भाग रहे, उधर भाग रहे हैं, धीरे धीरे माइनस की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं माइनस की ओर? आपकी संख्या कम नहीं है, संख्या कम नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इतना अच्छा जैन धर्म पाया आपने, गौरव होना चाहिए। इस जैन धर्म के लिए तो तरसते हैं लोग, तरसते हैं। जैन धर्म जैसा धर्म नहीं है ही नहीं है, सर्वोच्च है, लोग तरसते हैं इसके लिए। अभी कुछ समय पहले आप रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, पहले होम मिनिस्टर भी रहे और रक्षा मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के। क्या जैन धर्म के प्रति बोला उन्होंने, आप देखो सुनो। जैन धर्म जैसा सूक्ष्म धर्म नहीं है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अहिंसा का पालन करने वाला। जैन धर्म की नीतियों के बिना देश नहीं चल सकता है, राष्ट्र नहीं चल सकता है। बिना उसके अनुकरण के कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसा वैज्ञानिक, ऐसा सूक्ष्म धर्म, ऐसा महान धर्म है। एक और इस प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं जो समझदार हैं, प्रज्ञावान हैं, बुद्धिजीवी हैं, अच्छे नेता हैं, वो समझते हैं क्या है जैन दर्शन। डॉक्टर राधाकृष्ण पल्लवी, देखो जैन दर्शन, त्याग की सर्वोच्चता पर खड़ा हुआ जैन दर्शन। क्या बोलते हैं? विवेकानंद जी ने जैन दर्शन के सूत्रों को, अंत में जैन दर्शन की संलेखना को भी स्वीकार किया है। वो जैन दर्शन है। जो नहीं समझते हैं वो अनर्गल कुछ भी बोलने लगते हैं, उनको पता ही नहीं है जैन दर्शन का इतिहास क्या है, क्या तीर्थंकर होते हैं, क्या ऋषभ देव होते हैं। अभी सुना कुछ समय पहले एक कोई है, क्या नाम है पता नहीं, कोई रंगन कृष्ण है क्या है, कुछ कथावाचक नए नए होते चले जा रहे हैं, कुछ भी बकने लगते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है, इतिहास पता नहीं है, जैन दर्शन को जानते भी नहीं है। ऋषभ देव तीर्थंकर की बात करते, उनको पता ही नहीं है कि क्या है लज्जा, क्या किसे कहते हैं लज्जा। बोलने वाला ही निर्लज्ज है और बात कर रहा है लज्जा की। पहले इतिहास पढ़ो, जानो, समझो। तुम जिस देश में रह रहे हैं उस देश का नाम भारत देश है, और वो भारत देश भरत चक्रवर्ती के नाम से है और ऋषभ देव के पुत्र हैं। तुम्हें पता ही नहीं है कुछ, जैन शासन क्या है, प्रकृति का धर्म है। लेकिन जो स्वयं विकृत है वो प्रकृति को क्या जानेंगे, क्या जाने विरागता, क्या जाने वीतरागता, उन्हें पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग लेकिन कुछ भी बोलने को तैयार हैं। इसलिए इन वक्ताओं को, बोलने वाले को, कथावाचकों को सावधान होने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। पहले पढ़ो अच्छी तरह से, समझो और फिर बोलो क्या चीज़ है। तुम्हें भी उसका आचरण करना चाहिए, तुम्हें भी आचरण करना चाहिए, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। वो जैन धर्म है, प्रकृति का जैन धर्म है, जो वासना और कामनाओं से बने हैं। जो व्यक्ति वासनाओं में लिपटा हुआ वो क्या समझेगा कि क्या निर्गुणता क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। हम बात कर रहे हैं, ऐसा हमको युक्ति के साथ, बुद्धि के साथ, विवेक के साथ स्थिर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्थिर करना चाहिए। ये धर्मात्मा के लिए बहुत जरूरी। इस अंक की मैं चर्चा कर रहा हूँ। आज हम तत्काल कोई गलती होगी, अरे ऐसा करो, कुछ नहीं है, क्या रखा है,
नहीं नहीं, ये तो उस योग्य ही नहीं है, योग्य ही नहीं है। पहले सोचो समझो, तत्काल निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने युक्ति से कितना अच्छा कार्य किया। एक बार की घटना, खजुराहो की बात कर रहा हूं। वहां पर एक मुनराज, लेकिन किसी कारण से उनकी चर्या कुछ लोग सुन करके अपार भीड़ लग गई, लोग तांता लग गए, निर्णय कर लिया, अरे ऐसी कोई चर्या होती है क्या, इनको कपड़े पहना दिए जाए। ओहो, समझना बात के लिए, कपड़े पहनाना बहुत सरल है, कपड़े उतारना कितने भावों का पुण्य संचित होता है, तब कोई निर्गंथ बनता है। जानते हो, मुनि बनना भाव भाव का पुण्य संचय होता है। इसलिए खेल नहीं है ये बच्चों का। कह देना अलग बात है, ये सोचना जैसे ही मालूम चली जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री, जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री, जिनका विद्वानों में अच्छा नाम रहा है, कटनी के थे वो, बहुत अच्छे विद्वान थे, न्याय सिद्धांत के बहुत अच्छे और बहुत अच्छे साधु भक्त मुनि भक्त। उन विद्वान को जैसे ही मालूम चला वो तत्काल पहुंचे। सतना में थे, सतना से खजुराहो पहुंचते हैं और देखा वहाँ तो भीड़ लगी है, तांता लगी है, सब एक ही आवाज़ कर रहे, नहीं नहीं ऐसा करना है, इनको ऐसा करना है, अब ऐसा कर को कपड़े, बस तो कपड़े पहना नहीं है। देखा, पूछा क्या बात है भाई, कुछ नहीं, ऐसे महाराज होते हैं क्या, कैसे साधु होते हैं क्या। सबकी बात सुनी, देखा, क्यों भाई दिक्कत क्या है, अरे वो ऐसा करते हैं, दिन भर पानी डालते रहते हैं कमंडल से, दिन भर कमंडल से पानी अपने ऊपर डालते रहते हैं और रात्रि में घास पर सो जाते हैं, ऐसे चर्या नहीं होते हैं। पंडित जी ने बहुत विवेक से युक्ति से काम किया। उन्होंने कहा रुकिए, कोई चीज़ का तत्काल निर्णय नहीं लेना चाहिए, कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप लोग, सावधान। अच्छा ये बतलाओ, आप कभी महाराज के पास गए क्या, कभी पूछने की कोशिश की कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, उनके पास कौन जाएगा। बहुत बढ़िया, न गए न बैठे न चर्चा की और बस निर्णय कर लिया। निर्णय करने का अधिकार किसने दे दिया तुमको? सावधान। और पंडित जी अपने बेटे के साथ उन मुनराज के पास पहुंचे, मुनराज को नमोस्तु किया। नमोस्तु करने के बाद, महाराज धन्य है आपके लिए, महाराज धन्य है, आप पंचपरमेष्ठी में हैं, परम पद को प्राप्त कर लिया आपने, कितना पुण्य है आपका। मैं आपकी मुद्रा को बार बार नमन करता हूं। कौन कह रहे हैं? पंडित जी कह रहे हैं। धन्य है, ये महान मुद्रा है, आपका जीवन धन्य है, आप इतने महान हैं, ऐसे पद पर हैं, भगवान आपको नमोस्तु। कौन कह रहे हैं? पंडित जी कह रहे हैं। और ये सब करते करते पंडित जी ने एक धीरे से बात कह दिया, महाराज जो अभी सुन रहे हैं वो सुन करके अच्छा नहीं लग रहा है। धीरे से बोल दिया, जो सुन रहे हैं सुन करके अच्छा नहीं लगा। इतना वाक्य सुनते ही
मुर्राज की आंसुओं की धारा बहने लगे। मालूम है, अंदर से भीगे हुए थे। क्या थे? अंदर से भीगे हुए थे, आंसुओं की धारा बहने लगी। क्यों? पंडित जी ने हाथ जोड़ करके, भगवान क्या हो गया, क्या बात है? पंडित जी, मैं नहीं चाहता जो हो रहा है, लेकिन क्या करो, ऐसी परिस्थिति और मजबूरी उपस्थित हुई है। मुझे 20 दिन से निरंतर दाह जोर है। क्या है? 20 दिन से लगातार दाह जोर है। दाह जोर जानते हो? शरीर में आग लगने लगती है, ऐसा दाह जोर है। चार 5 दिन से निरंतर अंतराय हो रहे हैं। एकदम शुरू में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी आहार पर भी नहीं, किसी को मतलब नहीं है, ना कोई भैयावृत्ति करने वाला, ना कोई सेवा करने वाला, ना कोई ध्यान करने वाला। ओह, अब सोचिए आप, मुर्राज को दाह जोर हो, ना अंतराय हो रहे हो, आहार भी ध्यान न दिया जाए, उपचार से कोई मतलब न दिया जाए, भैयावृत्ति सेवा न की जाए, क्या होगा? पंडित जी ने बात को समझ लिया, हाथ जोड़े मुर्राज के चरणों में नमन किया। भगवान, बिल्कुल गलती है श्रावकों की। क्या है? एकदम श्रावकों की गलती है। सब कुछ ध्यान देना चाहिए। मैं सब करूँगा, मैं करूँगा, पूरा आपका ध्यान रखूँगा। लेकिन फिर बोल दिया, और धीरे से मोटिवेट करते युक्ति से, भगवान फिर भी आपकी मुद्रा है, आपकी मुद्रा है, बंदनीय है। जीवन में संकट आते हैं, परिस्थिति आते हैं, उपसर्ग भी आते हैं, परिचय भी होते हैं, कितनी भी विपत्ति आ जाए, लेकिन अपने को चलायमान नहीं करना। मुर्राज ने कहा, पंडित जी सब कुछ हम जानते हैं, जानते हैं, आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं इसको सुधार कर लूँगा, और मैं गुरुदेव से प्रायश्चित भी ग्रहण करूँगा। ये मेरी त्रुटि है, गलती है, ये मेरी गलती है, मैं प्रायश्चित ग्रहण करूँगा। और मुर्राज का देखो स्थितिकरण हो गया। क्या हो गया? स्थितिकरण हो गया। पंडित जी बाहर पहुँचते हैं, जो पब्लिक खड़ी उनको ऐसी फटकार लगाते हैं। सबसे पहले क्या है आप लोग श्रावक हैं, धर्मात्मा हैं? पहले सोचो तुम धर्मात्मा हो कि नहीं है। कभी आपने मुर्राज पर ध्यान दिया, मुर्राज की चर्या पर ध्यान दिया कि आहार कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? उनके अंतराय हो रहे हैं, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उनको रोग है, बीमारी है, दाह जोर है, कभी तुम भैयावृत्ति सेवा करने के लिए पहुंचे, तुमने उपचार कराया, कभी वैद्य को लाए? सब सन्न रह गए, सब ने अपने चेहरे नीचे कर लिए। जाओ, पहले सेवा और भैयावृत्ति जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको करो। अपने कर्तव्य को करना नहीं है, बस हमने गलती और त्रुटियां देखना शुरू कर दें। तुम कैसे धर्मात्मा हो? और पंडित जी ने युक्ति से मुर्राज से 20 दिन तक रहे, वो बराबर वहीं, और प्रतिदिन आहारचर्या कराई, स्वयं औषधि दी, सेवा की, भैयावृत्ति की। मुर्राज एकदम स्वस्थ हो गए। क्या हो गए? स्वस्थ हो गए, उनकी चर्या सुंदर हो गई। इसका नाम क्या है? स्थितिकरण है, ये स्थितिकरण है।
क्या किया? धर्मात्मा के जीवन को सुरक्षित कर लिया, धर्मात्मा के जीवन को सुरक्षित कर लिया। इसका नाम ये स्थितिकरण अंग है। युक्ति से करना चाहिए, ये है स्थितिकरण। थमो थामो, स्थितिकरण, यही आचार्य भगवान कह रहे हैं। ये स्थितिकरण अंग जीवन में बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण अंग है। देखो, पहले हम देखने ही नहीं जाना है। कोई भी धर्मात्मा हो, क्या उस स्थिति परिस्थिति बनी है, क्या कारण है? विवेक के साथ, विवेक के साथ। हमारे शास्त्रों में बारिशेन मुर्राज प्रसिद्ध हुए। कौन? बारिशेन मुर्राज। देखो कितनी युक्ति से काम किया उन्होंने। राजपुत्र बारिशेन और मंत्री पुत्र पुष्पडाल मित्र सखा थे। दीक्षा ले ली दोनों ने साथ में। दीक्षा लेने के बाद बारिशेन वीतरागी, विरक्त, निष्प्रह, महान साधना कर रहे हैं। पुष्पडाल ने दीक्षा तो ले ली, मुनि बन गए, लेकिन एक विकल्प मुनिराज के अंदर रहा निरंतर। और जब भी है तो अपनी स्त्री का विकल्प आ जाए। किसका? और एक कानी थी, वो क्या थी? एक आंख थी। वो कानी स्त्री को बार बार तो उसकी व्यवस्था कौन कर रहा हो, कौन ध्यान कर रहा? ये विकल्प सता गया, और ये विकल्प सता सता करके वो 12 साल तक भावलिंगी नहीं हो पाए। बारिशेन मुर्राज ने सोचा, युक्ति से काम किया, और एक दिन पुष्पडाल मुन को लेकर के साथ में चल दिए राजगिरी की ओर। दूर से रानी चेल्ला ने देखा कि मुनराज महल की ओर आ रहे हैं। क्या बात है, मेरा बेटा कहीं वापस तो नहीं हो रहा है? चिल्ला के अंदर ये कि कहीं ऐसा तो नहीं डिग गया हो, ये वापिस आ रहा हो।